ओके बच्चों, देखो स्लोप जिसको ग्रेडियंट भी कहते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये अलहदा बात है कि अगर दो लाइन पैरेलल हों तो हम कहते हैं m1 इक्वल टू m2, दोनों स्लोप इक्वल होंगे। और दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों m1 इंटू m2 तो ये रिजल्ट -1 के बराबर होगा। बच्चों लास्ट ईयर फास्ट के टेस्ट में एक सवाल आया था, एक पॉइंट दिया था 6, -4, दूसरा दिया था -3, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के पॉइंट थे और दूसरी स्ट्रेट लाइन के पॉइंट थे 2, 1, 0, 5। दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या थी, पैरेलल। तो पहले तो देखो हम m1 निकाल लेंगे, स्लोप के फार्मूले से m2 निकाल लेंगे और m1 को m2 के इक्वल रख देंगे। सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। y का आंसर आना चाहिए 7 अपॉन। बच्चों अगर आपको दो पॉइंट दिए जाए x1 y1 और x2 y2 और कहा जाए इनका बिल्कुल दरमियान का पॉइंट जैसा हम एक्स वाई कहते हैं तो निकालना बहुत आसान है। x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। लेकिन बासुकत कहानी में ट्विस्ट होता है कि एक पॉइंट x1 y1 होता है, एक x2 y2 होता है और कहा जाता है कि एक लाइन है जो इसको रेशो में तकसीम कर रही है m1:m2। तो बताओ इनके का पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जहाँ पर ये लाइन तकसीम कर रही है तो ये जाहिर होता है एक्स वाई से। इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फार्मूले में प्लस होता है जब ये इंटरनल पॉइंट हो और यही माइनस आ जाएगा अगर पॉइंट इंटरनल की जगह एक्सटर्नल हो। नोट डाउन आया था, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन 7,0। अब देखो ओरिजिन का मतलब है ऑफ कोर्स 0,0 और अगला पॉइंट दे रहे हैं 7,0। इसका मतलब है बात कौन से एक्सिस की हो रही है, एक्स एक्सिस की। भाई एक तो है 0,0 और एक हो गया 7,0। ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। तो याद रखो एक्स एक्सिस पे जब स्ट्रेट लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन हमेशा क्या होगी, y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। हाँ अगर ये कुछ ऐसा होता कि 0,0 और लाइक 0,4 तो इसका मतलब बात क्या होती, कुछ ऐसे होता पॉइंट, ठीक है। y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन होती, y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन होती तो आंसर फिर क्या होता है, x इक्वल टू 0। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन किस पे है अभी मौजूदा, किस पे, x एक्सिस पे। क्यों भाई, x एक्सिस पे एक पॉइंट ओरिजिन है, दूसरा 7,0 है। जो बड़ा अच्छा सवाल है, इफ लाइन p स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1y प्लस 9 इक्वल टू 0 एन पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 1y, आगे प्लस 29 भी है, आर परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन, फाइंड पी की वैल्यू पूछ रहे। तो डेयर 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 बात हो रही है परपेंडिकुलर। एक बड़ी अच्छी ट्रिक है जिसके तहत परपेंडिकुलर में a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2। अब a1 क्या होगा, पहले वाले x का कोफिशिएंट यानी p इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। b1 क्या होगा, पहले वाले y का कोफिशिएंट यानी कि -1। और a2 क्या हो जाएगा, बाद वाले x का कोफिशिएंट यानी बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और b2 क्या हो जाएगा, बाद वाले y का कोफिशिएंट y स्क्वायर प्लस 1। तो डेयर ये कहानी हो जाएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम पुट कर देंगे और हाँ इन दी एंड p की वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से -1 आनी चाहिए, बहरहाल चेक कर लीजिएगा। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, वैल्यू ऑफ k सो दैट 0.7, 3 -1, 0 एंड k, -2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एट -1, 0 वैल्यू। यार देखो बात से इतनी नहीं है कि 3 पॉइंट जो ट्राइंगल के 7,3 है, -1, 0 है, k, -2 है। असल अहमियत होती है इस पॉइंट की कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, यानी कि बोले तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे जो कि m1 हो जाएगा, इसका भी स्लोप निकाल लेंगे जो कि m2 हो जाएगा। और वैसे बातें करेंगे क्या, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 और उसकी मदद से k की वैल्यू आएगी। मेरे हिसाब से -1/4 आनी चाहिए, बाहर कर लीजिए आप लोग फ़ौरन।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। क्या है ये जो मैंने ये लिखी हुई ये इक्वेशन है बच्चों। पहली इक्वेशन है जब आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट को हम b से जाहिर करते हैं तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। दूसरी इक्वेशन y माइनस आई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन जब आपको स्लोप और एक पॉइंट दिया है। और तीसरी इक्वेशन y माइनस आई वन इक्वल टू वाई टू माइनस आई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन जब आपको दो पॉइंट्स दिए में हो और इक्वेशन निकालनी। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में यही आती है सबसे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन जब आपको पॉइंट दिए हो लाइक एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जैसे क्या 3 है, वाई इंटरसेप्ट 4 है। इसको एक ट्रिक में आप इस तरह लिख लें, आसान हो जाएगा। बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। जैसे कि मौजूदा केस में ए 3 है, बी 4 है, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत बच्चों देखो कोलिनियर क्या कहलाते हैं? वो पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे उनको हम कहते हैं कोलिनियर। एरिया हमेशा इनका 0 होगा। अब जैसे कि -1,4 2,y -2,5 कह रहे हैं आर द कोलिनियर पॉइंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो बड़ा सिंपल सा कर देंगे, इन दोनों का स्लोप निकलाएगा। भाई जब एक ही लाइन पे हैं तो याद रखो m1 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 के। पहले इन दो का स्लोप फिर इन दो का स्लोप, उसको इक्वल पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही एक और सवाल दिया है 0,5 x,4 -2,7 ये पॉइंट पे किस पे कोलिनियर, x की वैल्यू निकालनी है। फिर वही बात, ये वाला स्लोप m1 ये वाला स्लोप m2 इक्वल टू पुट कर देना, तो x की वैल्यू